नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर शराबबंदी। हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता उनको घेरते नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर आपको पता होगा कि विपक्षी पार्टियां तो घेर ही रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दिया था कि जो है यहाँ पुलिस लोगों की नहीं बल्कि अपराधियों की सुनती है, और गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से नीतीश कुमार पर अटैक किया था। शराबबंदी पर भी बीजेपी अटैक कर चुकी है। बीजेपी के विधायक ने कहा था कि बिहार में शराबबंदी कानून पर समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में ये कानून फेलियर है। और फिर से अब एक बार कांग्रेस ने करारा हमला बोला है। नीतीश कुमार को बाकायदा अजीत शर्मा, जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, भागलपुर से विधायक हैं, पत्र लिख करके शराबबंदी कानून पर समीक्षा की बात कर दी। उन्होंने कहा कि जब 2016 में ये कानून लाया गया था तब हम आपके साथ थे, यानी कांग्रेस साथ थी, और हम इसे अच्छा समझकर आपके साथ थे। लेकिन 4.5 वर्षों में देखा जा सकता है कि ये कानून जो है वो फेल हो चुका है, और अब इस पर समीक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि ये अवैध कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। अजीत शर्मा ने कहा कि लगातार हर घरों में होम डिलीवरी हो रही है। आप दुकानों की बात छोड़ दीजिए, कई नौकरशाह, पुलिस प्रशासन, अपराधी के साथ साथ कई राजनीतिक भी इसमें शामिल हैं, और वो बच्चे जिनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर होम डिलीवरी का काम कर रहे हैं। इसलिए शराबबंदी बिहार में पूरी तरीके से फेलियर है। इसके अलावा कहा कि लाइसेंसी नहीं होने की वजह से जहरीले शराब भी मिल रहे हैं, और इस वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस योजना का मकसद था गरीबों को फ़ायदा पहुंचाना, ताकि वो शराब ना पीवाएं और वो पैसे घर में जाकर दें। लेकिन अब वो वही शराब 2 से 3 गुने दामों पर ख़रीद रहे हैं, इसलिए गरीबों पर भी इसका असर नहीं हो रहा है। इसलिए अच्छा होगा कि अब इस शराबबंदी कानून को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इससे राजस्व की बहुत बड़ी हानि हो रही है। 4000 से 5000 करोड़ रुपये का राजस्व का हानि हो रहा है। बिहार में युवा बेरोजगार हैं, उन शराब को दोगुने दामों पर बेचकर उस पैसे से जो राजस्व आ रहे हैं उसे कारखाना खोला जाए और युवाओं को रोज़गार दिया जाए। इस मामले पर लगातार जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है। बता दें कि कांग्रेस ने बाकायदा घोषणा पत्र में भी शराबबंदी कानून पर समीक्षा की बात की थी। लेकिन जब चुनाव के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नहीं, हम इसकी समीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद फिर कांग्रेस शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर है। हम आपको बता दें, एक संस्थान का डेटा भी आया था जिसमें स्पष्ट तौर पर आया सामने कि गाँव में 15% लोग जो है शराब पी रहे हैं और शहर में 14% लोग शराब पी रहे हैं। तो लगातार विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून जो है फेलियर है, और 4000-5000 करोड़ का राजस्व का हानि तो हो रहा है, लेकिन जो शराब माफिया हैं इसे दोगुने या तिगुने दामों में भेज रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि 8000-10,000 करोड़ का जो एक पैरेलल अवैध धंधा है वो चल रहा है। तो अच्छा हो कि इसे लीगल कर दिया जाए, ताकि वो पैसा जो है सरकार के खाते में आए, और इन पैसों से युवाओं के लिए जो है रोज़गार के रास्ता जो है वो मुहैया कराया जाए। तो इस तरीके से बीजेपी भी, मैंने कहा टुन्ना पांडे बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी जो है शराबबंदी कानून पर समीक्षा की बात की थी। तो नीतीश कुमार लगातार घिरते जा रहे हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हों या खुद एनडीए हों। आप देख सकते हैं किस तरीके से नीतीश कुमार का जो धर्म संकट है वो बढ़ने जा रहा है। जब से उनका एनडीए के अंदर कद छोटा हुआ है, तब से लगातार वो विपक्षी पार्टियों के साथ साथ बीजेपी के भी निशाने पर हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सुझाव हो तो कमेंट देकर बताएं, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।